आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आसान ट्रिक सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.50 रुपया कम ब्याज मिला तो मूलधन कितना है। यहाँ पे साधारण ब्याज की बात की गई है। पहले रेट जो था वो 11.5% था, बाद में वो हो गया 10%। तो इससे क्या हुआ, उसे 55.50 रुपया कम ब्याज मिला है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन में मूलधन आपको निकालना है। तो यहाँ पे पहले 11% था, बाद में 10% हो गया। डिफरेंस कितने प्रतिशत का हुआ है, 11.5 से 10 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1.5%। ये है डिफरेंस। इस डिफरेंस के कारण उसे 55.50 रुपया कम ब्याज मिला है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1.5% इक्वल टू 55.50। 1% कितना होगा, कम होगा, तो ये जो है प्रतिशत इसके नीचे आ जाएगा। 55.50 बटा में 1.5। उसी तरह हम 100% निकाल लेंगे क्योंकि मूलधन जो है वो 100% होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 55.50 बटा में 1.5 गुना 100। अब हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे हम गुना 10 लिखेंगे। यहाँ पे 100 आपस में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 तिहाई 15, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 1110 होगा। 3 से कटाएंगे, ये जो है 370 बार में पूरा कट जाएगा। 370 और 10 बचा है तो इन्हें आपस में गुना करने पे हमें मिलेगा 3700। 3700 रुपया हो जाएगा मूलधन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्स मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। इस प्रोसेस से आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति के वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि होती है तो मूलधन कितना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो रेट था वो 6.1/2% था, बाद में वो 8% हो गया। रेट बढ़ गया है तो यहाँ पे ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। तो इन दोनों का निकालेंगे हम डिफरेंस। यहाँ पे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन में भी 1 वर्ष के ब्याज के बारे में बोला गया था। यहाँ पे भी वार्षिक आय बोली गई है, मतलब 1 वर्ष के ब्याज के बारे में बोल रहा है। अगर टाइम बढ़ता है तो उसका ट्रिक अलग होता है। यहाँ पे 8% से अगर 6.1/2% को माइनस करेंगे, मतलब कि 6 दूनी 12, 1 13 बटा में 2% है। इसे हम 8% से माइनस करेंगे, 8 माइनस 13 बटा में 2%, तो 8 दूनी 16, 16 से 13 को माइनस करेंगे, 3 बटा में 2% मिलेगा। ये जो 3 बटा में 2% है, इसी के कारण 40.50 रुपये की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे 1% के बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 40.50 गुना, ये उल्टा हो जाएगा 2 बटा में 3, क्योंकि भाग हम देंगे 3/2 को 40.50 से। तो यहाँ पे हम 100% निकाल लेंगे, तो 40.50 गुना 2 बटा में 3 गुना 100, इसके बटा में हम 100 कर लेंगे इसके दशमलव को हटाने के लिए। ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो ये 3 एकम 3, यहाँ पे बचेगा 10, 3 3 का 9, 3 पचे 15, 0, 1350 होगा। 1350 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 2700 रुपया मिल जाएगा। ये हो जाएगा मूलधन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें टाइम भी दिया होता है। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपया है तो वह राशि क्या है, मतलब मूलधन
कितना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5% की दर से 3 वर्षों के लिए धन को लगाया गया है और एक बार 5% की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 5% का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष जो है 5% का ब्याज लगेगा। तो 3 वर्षों में कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, 5 गुना 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 15%। 15% का कुल ब्याज लगेगा 3 वर्षों में। उसी तरह 5 गुना 4 करेंगे यहाँ पे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20%, मतलब कि 4 वर्षों में कुल 20% ब्याज देना होगा उस मूलधन पे। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, मूलधन। तो 20% से अगर हम 15% को माइनस कर दें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5%। 5% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5% हो जाएगा 42 रुपये के बराबर, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपया है। 42 रुपये का जो अंतर आया है वो 5% के कारण ही आया है। तो 5% इक्वल टू 42 रुपया है। तो यहाँ पे हम 100% का मान निकाल सकते हैं। कैसे, 42 बटा में 5 गुना 100 करेंगे, 5 से ये 120 बार में कट जाएगा। तो 42 गुना 20 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 1 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, मतलब 840 रुपया जो है वो हो जाएगा मूलधन। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 840 रुपया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साधारण ब्याज से। आप कम से कम समय में इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो पहले से 108 रुपया अधिक ब्याज मिलता, तो वह धन कितना है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 वर्षों के लिए ब्याज दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष का, और बोला गया है कि रेट जो है, ब्याज की दर जो है वो 3% अगर अधिक होती तो 108 रुपया अधिक ब्याज मिलता। मतलब जो भी परसेंटेज पहले रहा होगा उसमें 3% हमें बढ़ाना है। तो 3% अगर हम बढ़ाएंगे तो पहले वर्ष का 3% बढ़ेगा और दूसरे वर्ष का भी 3% बढ़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि पहले अगर 5% ब्याज रहा होगा, तो अगर हम उसे 3% बढ़ाएंगे तो पहले वर्ष हो जाएगा 8% और दूसरे वर्ष हो जाएगा 8%। तो इस रेट से अगर हमें ब्याज मिलता तो 108 रुपया अधिक ब्याज मिलता। मतलब कि 2 वर्ष में कुल कितने परसेंटेज की वृद्धि होती, 2 वर्ष में 3% करके कुल 6% की वृद्धि हो जाती। 6% की अगर वृद्धि हो जाती तो हमें 108 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो 6% इक्वल टू 108 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 100% का निकाल सकते हैं। 108 बटा में 6 गुना 100, 6 से भाग देंगे इसे तो यहाँ पे 6 एकम 6, यहाँ पे बचेगा 48, 8 छक 48, 18 गुना 100 करेंगे तो हमें यहाँ पे 1800 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपया है, तो मूलधन कितना है। यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है और हमें मूलधन निकालना है। यहाँ पे ब्याज की दर रेट दी गई है जो 8% है और टाइम दिया गया है जो 3 वर्ष का है और अमाउंट दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है जो 6,944 रुपया है। यहाँ पे मूलधन जो होगा, प्रिंसिपल जो होगा वो 100% होगा। हम 100% ही निकालेंगे। 8% की दर से अगर हम 3 वर्ष का ब्याज निकाले तो कितना परसेंट मिलेगा हमें, 8 गुना 3 करेंगे तो 24% हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, 3 वर्ष में 24% का ब्याज हमें मिलेगा। 100% जो है वो हमारा मूलधन है, 100% जो है वो हमारा मूलधन है और उसमें 24% का ब्याज है। मतलब कि टोटल 124% जो है वो इस मिश्र धन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 124% को इसके बराबर कर सकते हैं। 100% जो है वो मूलधन के बराबर है
जिसमें अगर हम 24% इंटरेस्ट जोड़ दें तो हमें मिश्र धन मतलब कि अमाउंट मिल जाएगा। तो 124% जो है वो 6,944 रुपये के बराबर होगा। तो 1% जो है वो 6,944 बटा में 124 हो जाएगा। तो 100% कितना होगा, यहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6,944 बटा में 124 गुना करेंगे 100 का, 4 से कटाएंगे, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 31 बार में कट जाएगा। इसे कटाएंगे 4 एकम 4, यहाँ पे बचेगा 29, 7 चौका 28 होता है, यहाँ पे बचेगा 14, 4 तिहाई 12, यहाँ पे बचेगा 2, 4 छक 24, 1736 बार में कट जाएगा। और 31 से जो ये है वो 56 बार में कट जाएगा। तो 56 गुना 100 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5600 रुपया। ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। आप इस मेथड से बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।